काल का करने विनाश। महाकाल आ गया। जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा विश्वास करते हैं कि माता रानी की कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे और बाबा काल भैरव की कृपा आप लोग पर सदैव बनी रहे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्रचंड मंत्र सिद्धि बताने वाला हूं कि आप खोपड़ी मसान को किस प्रकार से सिद्ध करें। हमारे बहुत से ऐसे दर्शक और साधक तमाम मंत्रों के द्वारा जो है कि खोपड़ी को सिद्ध करने की कोशिश किए, लेकिन वह खोपड़ी सिद्ध नहीं हुआ। अगर किसी से सिद्ध हो भी गया है तो कहीं न कहीं उनके घर में बहुत ज़्यादा तांडव हो रहा है और वह शक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है, जिसके वजह से वह व्यक्ति काफ़ी मुसीबत में पड़ा हुआ है और उसका कोई निदान नहीं हो पा रहा है। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सरल तरीके से मैं खोपड़ी सिद्धि का प्रक्रिया बताऊंगा और आप उससे कैसे सिद्ध करोगे और उस खोपड़ी से कैसे कार्य लोगे। आप लोगों ने शमशान में देखा होगा कि ऐसे बहुत से ऐसे खोपड़ियाँ पड़ी होती है और आप वह खोपड़ियों को सिद्ध कर लेते हो और सिद्ध करने के बाद उस खोपड़ी से बात होती है, यानी जो इंसान मरा हुआ है, यानी वो जिसकी खोपड़ी है, आप उस व्यक्ति से आप बात करते हो और उससे कार्य लेते हो कि आप हमारा यह कार्य करना है और आपको मैं शराब वगैरह का भोग लगा दूंगा, आप हमको यह कार्य कर देना है। आपको देखोगे वह खोपड़ी सारा कार्य आपको कर देगा और आपसे बातें भी करेगा। आप लोगों ने देखा होगा ऐसे बहुत से अघोरी हैं कि खोपड़ी से बात कर सारी आपकी समस्याओं को बता देता है और आपकी समस्याओं को बताने के बाद उसी खोपड़ी से देखोगे आपका निदान भी करेगा, आपका तंत्र कार्य भी करेगा, आपका समस्या जो भी है उसका जो कि हल करेगा। तो आप लोगों ने देखा है कि ठीक इसी प्रकार से जो कि यह सिद्धियां है और इस सिद्धि का मैं आपको प्रयोग बताने वाला हूं और इस प्रयोग को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि जब तक आप सही विधि और प्रक्रियाओं को नहीं समझेंगे, आधा अधूरा अगर आप ज्ञान लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप फंस जाते हैं और आपका जो साधनाएं हैं, जो प्रक्रिया है, वह सफलता नहीं हो पाती है और वहाँ आप पर निराश हो जाते हैं और आप तंत्र मंत्र के ऊपर जो कि विश्वास करना बंद कर देते हैं और आपका जो विश्वास होता है वह कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है तंत्र के ऊपर से। तो चलिए आपको मैं विधि बता देता हूँ और आप विधि को अच्छे से समझ लीजिए, सुन लीजिए और लिख लीजिए। और हमारे जो भी साधक और दर्शक हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। और जो भी दर्शक और साधक अगर हमारे चैनल से सिद्धि, साधना, ट्रांसफ़र, गुरु दीक्षा, तंत्र कार्ड कराना चाहता है, वह दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकता है, उसको जवाब दिया जाएगा और वह व्हाट्सएप कॉलिंग बात कर सकता है। व्हाट्सएप पे अपना मैसेज छोड़ देगा, उसका जवाब उनको दे दिया जाएगा कि आपको कब बात करना है, कब क्या करना है, कब आपको आना है, वो सारा प्रोसेस आपको जो कि उस पर बता दिया जाएगा। चलिए आपको बताते हैं, अच्छे से उसको लिख लीजिएगा। सबसे पहले आप शमशान में जाइएगा। शमशान से कोई भी खोपड़ी, अगर खोपड़ी नहीं मिलता है आपको तो कहीं वहाँ पे जो भी पड़ा हुआ हड्डी है उसको आप उठा लेकर आइएगा, जो कि समझिए। और उठाने से पहले वहाँ पर आपको शराब, अगरबत्ती, धूपबत्ती और छोटा सा एक तेल का दीपक आपको वहाँ पर दे देना है हड्डी को, यानी वहाँ के जितने भी राजा हैं, शमशान के जो राजा होते हैं उनको आप दे दीजिएगा। और यह क्रिया आपको मंगलवार के दिन करना है, यानी हड्डी जब वहाँ पर आपको उठाना होगा तो वहाँ से आप जो कि यह प्रक्रिया कर जो कि शाम को उठाकर लेकर चले आना है, यानी सामान देकर उठाकर लेकर चले आना है। उसमें जब उठाइएगा तो उसमें यह चीज़ बोलिएगा कि हे जो कि खोपड़ी मसान, मैं आपको यहाँ से लेकर जाने आया हूँ और आप हमारे साथ चलिए। तो देखोगे वहाँ पर शराब दे दीजिएगा, अगरबत्ती, धूपबत्ती, एक तेल का दीपक दे दीजिएगा। देने के बाद उस
खोपड़ी को लेकर चले आइएगा। लेकर आने के बाद उसको अच्छे से धो दीजिएगा, अच्छे से साबुन वगैरह से अच्छे से उसको धो लीजिएगा। धोने के बाद उसको हल्दी, कुमकुम, देसी घी से अच्छे से जो कि उसको साफ़ करिएगा, यानी उसको स्नान करवाइएगा। और थोड़ा सा चावल भी उसके ऊपर मार दीजिएगा। मारने के बाद अब आपको क्या करना है, एक गुलाब, ठीक है, एक गुलाब जो कि ले लीजिएगा। लेने के बाद उस पर थोड़ा सा रगड़िएगा, उस खोपड़ी पे सगरो रगड़ दीजिएगा। रगड़ने के बाद आपको क्या करना है, आप जहाँ पर सोइएगा, अगर आप खाट के नीचे अगर सो रहे हैं या चौकी के नीचे सो रहे हैं या बेड के नीचे सो रहे हैं, ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब उस खाट के नीचे आपको शराब, अगरबत्ती, धूपबत्ती, कपूर, गुलाब का माला और आपको जो कि गजरा माला, इत्र और जो कि आपको कच्चा जो नारियल होता है आप वह ले लीजिएगा। और थोड़ा सा कलेजी लेने के बाद उसको अच्छे से जो कि एक खप्पर जो होता है, मिट्टी का जो खप्पर होता है, अब उस खप्पर में जो कि उसको रख लीजिएगा और उसमें थोड़ा सा शराब डाल दीजिएगा। खप्पर में कलेजी भी रखिएगा, शराब भी डालिएगा, एक बात ध्यान में रखिएगा आप जो कि। और खोपड़ी को जो है खाट के नीचे रख दीजिएगा, ये सब सामग्री को खाट के नीचे रख दीजिएगा। और खोपड़ी के ऊपर जो कि देसी घी का एक दीपक जला दीजिएगा। जलाने के बाद 2 नींबुआ आपको वहाँ पर काट कर दे देना है उस खोपड़ी को, ठीक है। और देने के बाद आपको उस खाट के ऊपर सो जाना है। सोने के बाद आपको उसी खोपड़ी का आपको चिंतन करना है, ध्यान करना है और आसमान की तरफ आपको देखना है। आपको देखते हुए जो कि समझ लीजिए वहाँ पर बहुत ही ध्यान से जो कि वहाँ पर आसमान की तरफ देखना है और ध्यान आपका उसी पर रहेगा जो कि समझ लीजिए, ठीक है। एक बात इतना ध्यान में रखिएगा। और मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मंत्र को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। मंत्र गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर मंत्र गड़बड़ होगा तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर खून की उल्टियाँ होना चालू हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही तीव्र मैं प्रयोग आपको बता रहा हूँ। यह साधना आपका 11 दिन चलेगा। एक चीज़ ना ध्यान में रखिएगा, 11 दिन यह साधना चलेगा। और जो काल रात्रि आता है, यह साधना को काल रात्रि में करना। और एक बात ध्यान में सुनिएगा कि घर पर नहीं करना है, आप छत के ऊपर कर सकते हो, लेकिन घर के अंदर यह साधना नहीं करना है। अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा, तो घर में आप यह साधना नहीं करना है। तो आप मंत्र लिख लीजिए। मंत्र में क्या है उसको अच्छे से लिखिएगा। ओम घोर घोर कंकड़ाय कंक अघोराय नमः, यह मंत्र है। इस मंत्र को अच्छे से लिखकर अच्छे से इस मंत्र को जो कि जपते रहना है। बहुत ही ध्यान से आप लोग करिएगा प्रयोग, क्योंकि देखो मंत्र थोड़ा सा अचूक है, ग्रामीण क्षेत्र का मंत्र है, लेकिन बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि जब आप इस मंत्र को जपोगे तो देखोगे आपके सामने किट 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 का आवाज़ आएगा, ऐसा लगेगा कोई हड्डी चबा रहा है, ठीक है। आपका अनुभव भी बहुत ही खतरनाक होगा। हालांकि गुरु के अलावा और भी किसी को यह अनुभव नहीं बताना है। आप यह प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप अमावस्या वाले रात अगर करते हैं तो यह साधना उस दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा अनुभव होता है। शक्तियाँ ऐसा ना हो कि आपको उस दिन उस रात प्रत्यक्ष खड़ी हो जाती है और आपसे जो कि उस शक्तियों से आप जो कि वचन ले जाए। चलिए फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।